वेलकम करता हूँ आपको फ्लटर के एपीआई सीरीज़ में। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे हम कोड को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम बेस्ट वे से हम जो है ना एपीआई को ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो आपको जो ना ज़्यादातर प्रोजेक्ट में जो फाइल्स मिलेंगी ना वो हम बनाएंगे। ये नहीं कि आपको मैं सीधी सीधी बात बता देता हूँ। अगर आप कभी भी गिटहब से या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म से आप कोड को क्लोन करते हैं ना, तो आपको जो फाइल्स मिलेंगी ना उस इस तरह की आपको ज़्यादातर मिलेंगी, जो कि ज़्यादा प्रोफेशनल वर्कर है ना, काम करने वाले होते हैं, वो इसी तरह की फ़ाइल बनाते हैं। तो वो उन डेवलपरों का, ताकि हमें समझ लगे, इसलिए हम भी वैसे ही कुछ बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये करूँगा कि हमारे जाऊँगा मैं मॉडल में, और मॉडल में मैं देखूँगा ये कि हमें यहाँ पे कितनी क्लासेस मिल रही हैं। तो क्लास नंबर 1, तो ये मेन क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है यूज़र नेम क्लास, ठीक है। उसके बाद आ जाती है यूज़र पिक्चर क्लास। तो हमें क्या करना है कि इन क्लासेस को जो है ना अलग अलग फाइल में बना देना है, कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना इनको जो है ना इस फाइल को मैं अलग अलग क्लास में कर देता हूँ। जैसे मुझे ये वाली चाहिए तो मैं यहाँ पे करूँगा यूज़र यूज़र मुझे यूज़र पिक्चर ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़र पिक्चर कर दिया। तो मैं क्या करूँगा कि अब उस क्लास को जो ना ये वाली इस क्लास को मैं यहाँ से करूँगा कट। तो मैं यहाँ से कट करके कंट्रोल एक्स करूँगा, और ये कंट्रोल एक्स के साथ मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं इसको कोलैप्स से, अच्छा, तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं इसको भी कोलैप्स करूँगा यूज़र नेम वाली को। तो मुझे यहाँ पे कोलैप्स करने के लिए ना यहाँ पे ये वाला आपको दिखाई देगा। अगर आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में या वी एस कोड में ना, तब भी ये आपको ये वाला आइकॉन आपको दिखाई देगा, तो उससे आप भी कोलैप्स कर सकते हैं क्लास को। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाऊँगा जो कि होगी यूज़र नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र और नेम के बीच में अंडरस्कोर लगा दूँ। तो मैं यहाँ पे इस क्लास को भी यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरी जो ना ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ी सी एरर की बात कर रहे हैं। तो एरर ये आ रहा है कि हमें यहाँ पे ये जो क्लासेस है ना इसको मिल नहीं रही, तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कैसे होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये क्या कह रहा है, हाँ ये देखें यहाँ क्या ये कह रहा है कि इन लाइब्रेरियों को इंपोर्ट करें। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसकी बारी, तो ये भी इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे से यहाँ तो हमें ये सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम, ठीक है। ये अलग अलग सेपरेटेड क्लासेस में आ चुकी है। उसके बाद अब हमें इसको मॉडल वाले को क्लोज़ कर दूंगा मैं इस फोल्डर को, और यहाँ पे मैं एक न्यू डायरेक्टरी बनाऊंगा। डायरेक्टरी का नाम रखूँगा जो कि मेरा होगा सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे सर्विसेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्विसेज नाम की एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ से लिब पे जो है ना राइट क्लिक करके बनानी है। और मैं यहाँ पे इसमें जो है ना सर्विसेज में एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम है वो मेन डॉट डाट होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो ना सही पूरी जो कॉलिंग है ना एपीआई की वो यहीं पे करनी है। तो मैं यहाँ पे करूँगा यूज़र एपीआई। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज़र अंडरस्कोर एपीआई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्विसेज का नाम जो है ना यूज़र अंडरस्कोर एपीआई कर दूँगा। और मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे ये वाली क्लास मुझे डिफ़ाइन करनी है। तो मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे करूँगा मैं क्लास। तो मुझे नीचे थोड़ा सा नीचे आऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा क्लास। और अच्छा कोड दिखाई दे इस वजह से मैं इसको नीचे ला रहा था, ठीक है। अगर आप ना भी नीचे लाएं तब भी काम वैसा ही करेगा।
लेकिन मैं अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे स्पेसिंग दी है। उसके बाद मुझे जाना कहाँ है कि मुझे जाना है इस क्लास में, और यहाँ से हमें जो है ना ये नीचे आ जाना है लिस्ट तक। तो हमारा जो है ना ये वाला फंक्शन है। तो मुझे सबसे पहले तो इस फंक्शन को जो है ना यहाँ से कोलैप्स करूँगा और इसको करूँगा मैं कॉपी। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको कमेंट भी कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया इस फंक्शन को और मैंने कॉपी भी कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मुझे ये वाला जो है ना ये वाला बटन वो नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ से मैं इस बटन को भी हटा देता हूँ। फ्लोटिंग एक्शन बटन का नहीं, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं स्टेट का, तो कैसे स्टेट काम करती है। तो मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ और मुझे यहाँ पे आना है कौन सी हमारी क्लास थी, ये वाली। ठीक है, तो मैं इन मॉडल को बंद कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मॉडल की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस क्लास में आना और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा ये वाला कोड। अच्छा, तो अब हमें कुछ तब्दीलियाँ करनी होगी और सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी जो कि मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मेरी ये HTTP भी होगी इंपोर्ट, और मेरे पास जो है ना ये वाली चीज़ें इंपोर्ट होगी। ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये वाला मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये वाला मॉडल भी इंपोर्ट कर लिया। अभी जो जो हमारी इंपोर्ट मिसिंग है ना वो हम इंपोर्ट कर लें, उसके बाद फिर हम इसका आगे वाला काम करते हैं। तो ये वाली सेट स्टेट को तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें सेट स्टेट की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये सेट स्टेट को रिमूव कर दिया और इस डन को भी रिमूव कर दूँगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने रिमूव कर दी और इसकी जगह पे मुझे क्या करना है कि सेट स्टेट की जगह पे ना मुझे इसको देना है रिटर्न 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 मुझे देना है यूज़र यूज़र्स। ठीक है, तो वो मैं अभी डिफाइन कर लेता हूँ। तो वो मुझे यूज़र कहाँ से देना है कि मुझे ये जो ना यूज़र मुझे देना है जो कि हमें ये ऊपर आ रहा है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो वो कहाँ से हमें मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है ट्रांसफॉर्म से। तो मुझे वहाँ पे यूज़र करना है, तो उसके लिए मुझे जाना होगा ट्रांसफॉर्म पे। तो मैं अभी जाता हूँ ट्रांसफॉर्म पे। सबसे पहले तो मुझे एक और काम करना है जिसको कॉल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉल करता हूँ। जो ये ऊपर है ना हमारा क्लास में मेन फंक्शन ये है हमारा, कौन सा है ये फीच वाला। इसको अभी हमें एक काम करना पड़ेगा। इसके साथ अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा स्टैटिक मैं क्यों कर रहा हूँ कि मुझे एक्सेस करना है होम डॉट फाइल में। तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक कर दिया। उसके बाद मुझे करना है फ्यूचर मैंने कर दिया, और फ्यूचर में मुझे करना है फीचर, और मुझे फीचर में जो है ना लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मुझे फिर इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल है। तो मेरा जो मॉडल है ना वो है यूज़र, तो मुझे यहाँ पे यूज़र को देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज़र दे दिया, और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये वाला ये वॉइड मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें वॉइड की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ठीक है, तो ये तो हमारा एरर हो गया सॉल्व। और फिर हम उसके बाद ये वाला जब एरर हमारा सॉल्व हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा तब ये वाला। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ यूज़र। मैं यहाँ पे जो नीचे मैंने यूज़र बनाया ना उसको मैं इसके बराबर कर दूँगा, तो ये वाला एरर भी जो है ना हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम ये करना है कि हमें जो है ना मेन डॉट वाली फाइल उसमें आना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैंने कमेंट कर रखा है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम नीचे वाला काम कर लेते हैं जो कि इस फ्यूचर वाला होगा। तो मैं इसको कोड को हटा देता हूँ।
क्योंकि मैंने इसलिए रखा था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट नहीं, अब इसमें हम खुद ही लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे करना है फीचर और फीचर में मुझे वॉइड करना है, क्योंकि मैं वॉइड जो है ना एक लेना चाहता हूँ, फंक्शन वॉइड। तो उसके बाद मुझे करना है फिच, और फिच जो है ना फिच यूज़र। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा यूज़र्स। तो मैं यहाँ पे फिच यूज़र कर दिया, ये डबल ई डाल दिया मैंने, बट ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, और इसको जो है ना ए सिंक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉल जो करना है ए सिंक्रोनस को। तो मैंने इसको कॉल दिया और क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैं करूँगा फाइनल। उसके बाद आ जाएगा हमारा रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल का जो ना नेम वो मैं रखूँगा रेस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारा रेस्पॉन्स हो जाएगा, और इसको मैं कर दूँगा अवेट। ये फ्यूचर और ए सिंक जो है ना, ये और अवेट, ये सिंक्रोनस का है फंक्शन। तो इसमें आपको अगर ठीक है, अगर आपको आती है तो बेहतर है, वरना एपीआई में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। तो मैं यहाँ पे करूँगा एपीआई। ठीक है, और उसके बाद मुझे करना है फिच डाटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ फिच डाटा कर दिया, और फिच डाटा को मुझे यहाँ पे कर देना, और उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉल कर देना सेट स्टेट। और सेट स्टेट में मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे करना है यूज़र्स इक्वल टू रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रिंट डन। तो ये हमारा जो है ना प्रिंट डन भी चल जाएगा। ओके, तो ये अब हमारा हो गया यहाँ तक। तो ऊपर हमें जो चाहिए वो तो आप ऊपर तो ये काम करेगा, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और काम करना है कि हमें इस एपीआई का फंक्शन तो बना लिया, लेकिन इसको कॉल कैसे करना। तो कॉल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, इनिशियल स्टेट। तो ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट में मुझे देना है यहाँ पे फिच यूज़र को, जो कि हमने नीचे दिया फिच यूज़र्स। ठीक है, तो अब हमारी जो ना इनिशियल स्टेट में ये कॉल भी हो गया। अब इसको जो है ना हम रन करते हैं। तो हम Ctrl+S और देखते हैं अब कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आती। तो मैं यहाँ पे रन किया, तो ये मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं था, वो दरअसल ना ये हो रहा था कि मैंने इसको रन नहीं किया था, रिलोड नहीं किया था, जो ना हॉट रिलोड कर दिया था, लेकिन वो इसको रिस्टार्ट नहीं किया था। तो तब वैसे कुछ एरर आ जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो अब हमारा जो है ना ये रन हो चुकी है एपीआई सक्सेसफुली, और अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे कोई बटन वगैरह लगाएं। तो ये अभी बहुत अच्छे से काम कर रही है। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।